चंद मिनटों की तुम्हारी जिंदगी बची है, चंद मिनटों की तुम्हारी जिंदगी बची है। अभी कुछ पल भर में तुम्हारी फांसी हो जाएगी, लेकिन फांसी होने के पहले तुम्हारे मम्मी पापा एक बार तुमसे मिलना चाहते हैं। जाओ, मिलने का समय मात्र आधे घंटे का मिला है। जाओ, आधे घंटे में अपने मम्मी पापा से मिलकर चलो, तुम्हारे गले का नाप फांसी का फंदा ले रहा है। लेकिन रास्ते में मुझे सुगई किरार की बेटी मिली माँ, जिसका नाम रीता है। रीता ने मुझे देखते ही कहा कि दीपक, आप मुझे अपना जीवन साथी बना दें, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे जन्म देते ही इस दुनिया को छोड़कर उस भगवान को प्यारी हो गई।
मेरे बाबूजी है वो भी सिर्फ दवा के सहारे चलते हैं माँ। मैंने रीता से कहा कि मैं सबसे पहले आपको अपने माता पिता से मिलाऊंगा, मेरे माता पिता जो फैसला करेंगे उसके बाद ही मैं आपको अपना जीवन साथी बना पाऊंगा। मैं रीता को लेकर आपके पास से आ रहा था, इतने में लाचारी कहा कि मंत्री राघव सिंह आया और मेरे हाथों में हथकड़ी लंबाकर अपने बंगले पर बंद करवा दिया माँ। और मुझे उस समय भले राज दरबार में पेश किया गया जब मेरे पिता का सर गर्व से ऊंचा होने वाला था माँ। लेकिन आज मेरी वजह से मेरे पिता का सर से झुक गया माँ। मैंने कोई गुनाह नहीं किया माँ। सुनो स्वामी जी, मेरा बेटा दीपक निर्दोष है। मेरा बेटा दीपक निर्दोष है। मेरे बेटे को यहाँ से ले चलो स्वामी जी, मेरे बेटे को। हम इसे इतनी सलाखों से नहीं ले जा सकता, क्योंकि भरे दरबार में दीपक के खिलाफ दो लोगों ने गवाही दी है। जब तक उन गवाहों को तोड़कर हम दीपक को बेगुनाह साबित नहीं कर देंगे, हम इसे यहाँ से नहीं कैसे मेरा बेटा यहाँ से नहीं गया तो मैं भी नहीं जाऊंगी। मैं भी अपने बेटे के साथ। दीपक, लेकिन एक बात तेरे पापा के समझ में नहीं आ रही। कल तो भरे दरबार में अपने आप को बेगुनाह साबित कर रहा था और आप भी अपने आप को बेगुनाह ही कह रहा है। और अगर तेरे कहने का मतलब को रीता नाम की लड़की तुझसे मोहब्बत करती थी और शादी करना चाहती थी, तो भरे दरबार में उसने सम्राट के समक्ष तेरे खिलाफ गवाही क्यों दिया? ये बातें हमारी समझ में नहीं आ रही है। हो सकता है इसमें उस राघव सिंह की कोई चाल हो पापा। पापा, मेरी रगों में आपका खून दौड़ रहा है पापा, और आपका खून इतना गंदा नहीं हो सकता पापा। मुझे अपने साथ ले चलो पापा। हाथ में अपने पति क्या तो बेबस और लाचार हो कि हम जब तक तुम्हें बेगुनाह साबित नहीं कर देंगे, हम तुम्हें यहाँ से नहीं ले जा सकते, बिल्कुल नहीं ले जा सकते। ठीक स्वामी जी, ले चलो मेरे बेटे को यहाँ से। घर से मेरा बेटा नहीं गया तो मैं भी नहीं जाऊंगी। कोई नहीं ले सकता है हर दीपक को। मैं अपनी माँ के साथ जाऊंगा। नहीं, सेनापति उत्तम सिंह, देखिए महाराज के आदेशानुसार आप लोग आधा घंटा मिल लिए हैं, आधा घंटा पूरा हो गया है, मिलने का समय समाप्त हो गया है, तो आप लोग जा सकते हैं। नमस्ते। साहब, ये मेरा बेटा है, क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं बन सकता कि मैं अपने बेटे को अपने साथ लेके जाऊं? जितने ही करते जिस तरह हम अपने फर्ज का तो बेबस और लाचार हो, उसी तरह वो सिपाही भी दीपक को छोड़ो और आओ। अब तुम्हें बंगले पर छोड़ने के बाद मुझे दीपक को नहीं साधु जी, मैं अपने बेटे को अपने साथ लेके जाऊंगा। आधे घंटे मिलता है काजी से मिलने के लिए, लेकिन लोग बाग एक एक घंटा लगा देते हैं। इस जेल में हमारी कोई वैल्यू है? इस जेल में हमारी कोई इज्जत है? कोई नियम का पालन नहीं हो रहा। आधे घंटे का समय दिया जाता है, लेकिन लोग बाग एक एक घंटा लगा देते हैं। अगर इसी तरह नियम का पालन नहीं होगा तो ज्यादा दिन तो मैं जेल में टिक नहीं पाऊंगा। मुझे कभी गुस्सा नहीं आता था, लेकिन आज गुस्सा आ गया। मैं गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। जेलर साहब, मैंने कोई गुनाह नहीं किया जेलर साहब, मैंने कोई जुर्म नहीं किया जेलर साहब। मैंने तो सिर्फ रीता से सच्ची मोहब्बत और सच्चा प्यार किया है जेलर साहब। कोई गुनाह नहीं किया। नहीं, तुमने कोई गुनाह नहीं किया, सिर्फ रीता से सच्ची मोहब्बत सच्चा प्यार किया है। तो कहूँ लेके भागते हो तो बहुत तरीके
फेल जाते अब सब ढूंढा मेरे रस्ते को हो ही नहीं। अब चलो चलिए, फांसी का फंदा तैयार है, तुम्हारी गले का नाम ले रहा है। चलिए, फांसी का समय हो गया है। रुकिए जेलर साहब, सुनिए जेलर साहब, मेरी बात सुनिए। जेलर साहब, मुझे छोड़ने के लिए आप कितना घूस लेंगे जेलर साहब? घूस? कहो घूस का हमें मोहर तो नहीं डालना। हम घूस खोर हैं, हम घूस खोर हैं, हम घूस लेते हैं। आज के बाद से घूस का नाम नहीं लेना। आज तक मैंने घूस कभी नहीं लिया। अगर खूब चुरा लुका रुपया पैसा दे दिया तो वैसा तो नहीं ले, लेकिन घूस नहीं ले। जेलर साहब, 20 रुपए ले लो और मुझे छोड़ दो जेलर साहब। कभी तो हमका ममता बढ़िया समझ नहीं आ रहा। 10-20 रुपया ले लो, चलो दूसरा दुआर देखो। अरे यार, हम जेलर हैं यार, कहीं हम जेलर है, कम से कम हमारी क्वालिटी देखो, हमारा पोशाक देखो, हिसाब से बात करो यार। ले लो जेलर साहब। हैं? तुमको छोड़ दी, जेलर साहब छोड़ दीजिए। तुमका एक गांव में जो ही आदमी छुड़ा सका केवल तो हमका ना सब हैं। एक हमारे नरेंद्र द्विवेदी जी और एक उनके भैया, वही आदमी छुड़ा सकत नहीं, तुम्हारा फांसी को रुका ही नहीं सकता। देखो दीपक, तुमको हम छोड़ सके, छोड़ दीजिए जेलर तुमका छोड़ सके, तुमका यही लग के भगा सके, छोड़ दीजिए जेलर साहब। लेकिन ज्यादा नहीं। एक अधिक व्यवस्था कराओ। जेलर साहब, देखो एक अड्डी हमका पियाओ। देखो छोड़े का एक ही रास्ता है, एक अड्डी हमका पियाओ और एक अड्डी में हम एक अड्डी जब पी गई तो वही नशा में जाए हम लुंडियाए, और जब नशा चढ़ जाए तो वही नशा के झटका तुमका दे खोल और तुम यहाँ से जाओ भाग। भाई जब नशा चढ़ी रही हमें तो साथ चाहे मंत्री आवे, साथ चाहे मंत्री का बाप हो। छोड़ने के लिए सिर्फ एक रास्ता बचा है, हमका पहले लुंड शुद्ध करो, या भगवान, हमें लुंडिया जाए। या भगवान, इनके साथ क्या हो गया? रीता, या भगवान, आज मैं आप सबके सामने हाथ जोड़कर अपनी जिंदगी की भीख मांगता हूँ। अगर आप लोग मेरी थोड़ी थोड़ी मदद करेंगे तो मैं जेलर को पैसे देकर यहाँ से अपनी माँ के पास छोड़ूंगा। भगवान के लिए मुझे अपना बेटा, अपना बच्चा, अपना भाई समझकर बचा लीजिए। तुमने मेरे साथ क्या कर दिया रीता? मेरे हंसते खेलते परिवार में तूने आग लगा दिया रीता। ऐसा क्यों किया रीता? ऐसा क्यों किया रीता? देखिए आगे हमारे सर सम्मानित श्रीमान, हमारे परम आदरणीय हमारे मान्य श्री हमारे गुरु जी, देखिए हो सकता है प्रभु की माया छोड़ ही नहीं। जमाना हूँ
इधर आइए। देख ले कुछ कम तो नहीं ना। सौ 20 दीपक नहीं नहीं थोड़ा कसर है। द्विवेदी जी अधिया भरे तो दाम आएगा, लेकिन अधिया के साथ ही कुछ चखनों तो ला है। अगर बहुत के चखनों ना हो। अच्छा कितने लोग चाहते कि फांसी ना हो? जरा हाथ उठाओ, हम देखते कितने हमदर्द बनते हैं। पहाड़ों पर से हाथ